होशियार कबूतर। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना और विशाल पेड़ था। उसकी शाखाएं इतनी फैली हुई थीं कि दूर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे वह पूरे गांव को अपनी छाया में समेटे हुए हों। उसी पेड़ पर बहुत सारे कबूतर रहते थे। सुबह होते ही वे सब आसमान में उड़ते, दाने चुगते और शाम को फिर उसी पेड़ पर लौट आते। उन्हीं कबूतरों में एक कबूतर था, मोती। मोती बाकी कबूतरों से अलग था। वह सिर्फ दाना चुगने में ही नहीं, बल्कि हर चीज को ध्यान से देखने और समझने में भी बहुत तेज था। जब बाकी कबूतर मस्ती में रहते, तब मोती आस-पास के माहौल को ध्यान से देखता, हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखता। एक दिन दोपहर के समय, जब धूप हल्की हल्की पेड़ की पत्तियों से छनकर नीचे आ रही थी, तभी एक शिकारी धीरे धीरे उस गांव की तरफ आया। उसकी नजर जैसे ही उस बड़े पेड़ पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने देखा कि उस पेड़ पर बहुत सारे कबूतर रहते हैं। वह मन ही मन बोला, अगर मैं यहाँ जाल बिछा दूं, तो एक ही बार में इतने सारे कबूतर पकड़ सकता हूँ। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। अगली सुबह सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। उसी समय शिकारी चुपके से आया और पेड़ के नीचे बहुत सारे दाने बिखेर दिए। दाने इतने चमकदार और ताजा थे कि किसी का भी मन ललचा जाए। फिर उसने उन दानों के ऊपर बहुत ही चालाकी से एक बड़ा सा जाल बिछा दिया, जो दूर से बिल्कुल दिखाई नहीं देता था। सब कुछ करने के बाद वह पास ही एक झाड़ी में छिप कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद पेड़ पर बैठे कबूतरों की नजर नीचे पड़े दानों पर पड़ी। एक कबूतर खुशी से बोला, अरे देखो, आज तो बहुत सारे दाने पड़े हैं। दूसरा बोला, हाँ, आज तो मजा आ जाएगा। सभी कबूतर उत्साहित हो गए और नीचे उतरने लगे। तभी मोती की नजर उस जगह पर पड़ी। उसने ध्यान से देखा। कुछ अजीब सा लगा। उसने बाकी कबूतरों को रोका और कहा, रुको, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये दाने अचानक यहाँ कैसे आ गए? बाकी कबूतर हंसने लगे। अरे मोती, तू हर बात में शक करता है। इतने अच्छे दाने मिले हैं और तू हमें रोक रहा है। मोती ने फिर समझाने की कोशिश की, कम से कम एक बार ध्यान से देख तो लो। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। धीरे धीरे सभी कबूतर नीचे उतर आए और दाने चुगने लगे। जैसे ही उन्होंने दाना खाना शुरू किया, अचानक जाल उनके ऊपर गिर पड़ा। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। कबूतर घबराकर इधर उधर उड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन जाल ने उन्हें पूरी तरह जकड़ लिया था। एक कबूतर रोते हुए बोला, अब क्या होगा? हम तो फंस गए। दूसरा बोला, हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। सभी बहुत डर गए थे। मोती भी उसी जाल में फंसा हुआ था, लेकिन वह घबराने के बजाय शांत रहने की कोशिश कर रहा था। उसने गहरी सांस ली और कहा, डरने से कुछ नहीं होगा, हमें सोच समझकर काम करना होगा। सबने उसकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा। मोती बोला, अगर हम सब एक साथ एक ही समय पर अपने पंख फड़फड़ाएं, तो हम इस जाल को उठाकर उड़ सकते हैं। कुछ कबूतर हैरान हो गए, क्या ये सच में हो सकता है? मोती ने दृढ़ आवाज में कहा, हाँ, अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अब सभी कबूतरों के पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उन्होंने एक साथ जोर लगाया, फड़-फड़, फड़-फड़। शुरू में जाल थोड़ा हिला, फिर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा और कुछ ही पलों में सभी कबूतर जाल समेत हवा में उड़ने लगे। झाड़ी में छिपा शिकारी ये सब देखकर हैरान रह गया। वह भागकर उनके पीछे आया, लेकिन तब तक कबूतर बहुत दूर निकल चुके थे। काफी देर उड़ने के बाद कबूतर एक पहाड़ी पर पहुंचे। वहां मोती का एक पुराना दोस्त रहता था, एक छोटा सा चूहा। मोती ने आवाज लगाई, दोस्त, जल्दी बाहर आओ। चूहा तुरंत बाहर आया और अपने दोस्तों को जाल में फंसा देखकर चौंक गया। मोती ने कहा, जल्दी से इस जाल को काट दो, नहीं तो हम फिर मुसीबत में फंस सकते हैं। चूहे ने बिना देर किए अपने तेज दांतों से जाल काटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जाल कटने लगा।
और कुछ ही समय में सभी कबूतर आजाद हो गए। सभी कबूतर बहुत खुश थे। वे मोती के पास आए और बोले, आज अगर तुम नहीं होते तो हम कभी बच नहीं पाते। मोती मुस्कुराया और बोला, हम सब साथ थे इसलिए बच पाए। असली ताकत हमारी एकता में है। सीख, समझदारी और एकता से हर मुश्किल आसान हो जाती है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला हमेशा सही नहीं होता। अगर चाहो